हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी लोग, राधे राधे सभी को। तो कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई। उम्मीद करते हैं सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और ठंड तो जाने का नाम ही नहीं ले रही है, उल्टा कुछ दिन पहले ठंड कम लग रही थी, अब बहुत ज़्यादा लग रही है। देन खैर कोई नहीं, हमें तो अपनी पढ़ाई से मतलब है, किसी तरह भी करें। देन अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और मैं बेड पर से उतरता हूँ और आज मेरे 5 महीने के हार्ट चैलेंज का 18वां दिन है। तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। देन मैं सबसे पहले बेड पर से उतरता हूँ और फिर जाता हूँ अपने टेबल के पास। टेबल के पास जाके भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ और एक श्लोक पढ़ता हूँ। देन इसके बाद फिर कुछ चिपकाए हुए फॉर्मूले सबका रिवीजन करता हूँ 5 से 5 मिनट तक लगभग। उसके बाद फिर मैं रूम से निकलता हूँ, जाता हूँ चापाकल के पास। चापाकल के पास जाके मुँह धोता हूँ सुबह सुबह। और पानी बहुत ठंडा थी, लेकिन फिर भी मुँह तो धोना ही है, तभी तो पढ़ाई करने बैठ सकते हैं। देन इसके बाद फ्रेश व्रेश होकर मैं आता हूँ रूम। और आज मैंने गर्म पानी नहीं किया था क्योंकि आज मेरा गैस ख़त्म हो गया था, इसलिए मैं आज ऐसे ही पढ़ने के लिए बैठ रहा हूँ। देन पढ़ने से बैठने के लिए पहले मैं मोमबत्ती जलाता हूँ, क्योंकि अपने आसपास के वातावरण को गर्म रखने के लिए मोमबत्ती जलाना ज़रूरी है। देन मैं जलाता हूँ सबसे पहले मोमबत्ती, और उसके बाद फिर मैं पढ़ाई करने के लिए बैठता हूँ। देन पढ़ाई करने से पहले मैं आज का टू डू लिस्ट बनाता हूँ। और आज का टू डू लिस्ट हमारा इस प्रकार है कि आज है 20 तारीख 1वां महीना 2025। राधे राधे सबको फिर से। मैथ में करना है ज्योमेट्री 3 आवर के लिए। वोकेबलरी में करना है 1 मिनट सब्स्टिट्यूशन के लेटर का 1 आवर के लिए। देन उसके बाद करना है ग्रामर में एक कंजंक्शन 1.5 आवर के लिए। फिर रीजनिंग करना है, रीजनिंग में डिक्शनरी चैप्टर 1 आवर के लिए। रीडिंग 30 मिनट, टाइपिंग 30 मिनट, और जीके जीएस में फिजिक्स का 3rd चैप्टर आज मैं करूँगा, तो 3.5 आवर के लिए। तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। देन आज मैं सबसे पहले जीएस से शुरू करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा कोई लिमिट रूटीन नहीं रहता है कि इसी टाइम में मुझे जीएस पढ़ना है तो इसी टाइम में मुझे मैथ पढ़ना है। देन मेरा जिस दिन मन जो होता है पढ़ने का वो वैसे में पढ़ता हूँ, और टाइम तो जो है ही है, लेकिन मैं अपने सब्जेक्ट के रूटीन को हमेशा चेंज करते रहता हूँ। कभी शाम, कभी सुबह, कभी दोपहर, इस तरह मैं करता हूँ। देन अभी मैं कर रहा हूँ जीएस, और जीएस में मैं सबसे पहले क्लास करता हूँ बिट्टू जय सर से, जो कि मैं 3रा चैप्टर कर रहा हूँ अभी। उसके बाद क्लास करने के बाद क्लास के साथ ही मैं सर का नोट्स भी बनाता हूँ, क्योंकि अपने से नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है अपने से रिवीजन करने के लिए। फिर मैंने बिट्टू जय सर के नोट्स भी ख़रीद के रखे हैं, लेकिन फिर भी अपने नोट्स कुछ अलग ही होते हैं रिवीजन करने के लिए। देन मैं अपने से नोट्स बनाता हूँ। देन क्लास करने लगभग मैं 1 आवर क्लास करता हूँ 2 आवर्स की स्पीड में, जैसे कि मैं 2 आवर की क्लास 1 आवर में कर लेता हूँ। देन क्लास करने के बाद फिर जो सर आज क्लास में पढ़ाए थे उसका मैं एक बार रिवीजन करता हूँ अपने नोट्स से, जो कि मैंने अपने से बनाए थे। अपने से रिवीजन करने के बाद फिर जो सर के नोट्स लिए मैंने, उससे भी कुछ देर तक रिवीजन किया। देन अभी मैं 5:30 से 8:30 बजे तक की पढ़ाई करता हूँ, और पढ़ाई करने के बाद मैं जाता हूँ 8:30 बजे लगभग छत पर। और अभी का मौसम बहुत अच्छा था दिन का। खैर सुबह सुबह तो ठंडी रहती है, लेकिन 8-10 बजे लगभग अच्छी हो जाती है। देन इसके बाद मैं सबसे पहले करता हूँ सूर्य भगवान को प्रणाम। उसके बाद फिर मेडिटेशन करता हूँ। मेडिटेशन करने के बाद करता हूँ कुछ एक्सरसाइज में कुछ एक्सरसाइज करने के बाद 800 स्टेप पैदल चलता हूँ और कुछ एक्सरसाइज सब करता हूँ। देन इसके बाद फिर मैं ब्रश करता हूँ। ब्रश करने के बाद मैं मुंह धोता हूँ। मुंह धोने के बाद मैं खाना खाने के लिए बैठता हूँ। देन खाना खाने के बाद मैं लगभग आता हूँ अपने रूम और पढ़ता हूँ सबसे पहले भगवत गीता पढ़ता हूँ लगभग मैं 10 मिनट तक, क्योंकि मैं 9:40-45 में बैठा था पढ़ने के लिए। देन भगवत गीता पढ़ने के बाद मैं इसी टाइम टाइपिंग भी कर लेता हूँ, क्योंकि आज मैं कुछ और पढ़ने वाला हूँ, तो टाइपिंग रात में नहीं करूँगा, इसलिए अभी मैं कर रहा हूँ टाइपिंग। देन टाइपिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी आप देख ही सकते हैं कि सीजीएल का कल जब 18 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था, उसमें टाइपिंग में कितना इशू था। इसलिए आपको पहले से ही टाइपिंग बूस्ट रखना होगा। अगर आप बाद में टाइपिंग करेंगे तो फिर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि अभी सबको आ रही है। देन टाइपिंग करने के बाद मैं लगभग 10:30 बजे जाता हूँ छत पर, और छत पर जाने के बाद मैं सबसे पहले आज रीजनिंग पढ़ता हूँ। रीजनिंग में मैं आज क्लास नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि रीजनिंग में एक चैप्टर मैं आज कर रहा हूँ जो कि डिक्शनरी कुछ ऐसे ही करके है। तो इसमें कुछ लगभग 150 क्वेश्चन थे, तो मैं आज सारा तो नहीं कर पाया था, लेकिन अप्रोक्स 70 क्वेश्चन मैं कर पाया था। और आज मैं क्लास नहीं किया था, क्योंकि
बचपन से हम इंग्लिश पढ़ते आ रहे हैं और अभी भी हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, यानी कि ग्रामर पढ़ रहे हैं, वोकैब पढ़ रहे हैं। तो उसमें इतने सारे शब्द दिए रहते हैं कि वो आपके आराम से हो जाएंगे। इसीलिए मैंने क्लास नहीं किया था, सोचा कि ट्राई करूँ कि क्या ऐसे हो पाते। तो मैंने ऐसे बिना क्लास किए ऐसे वर्ड अरेंजमेंट और डिक्शनरी के क्वेश्चन सॉल्व किए बिक्रमजीत सर के बुक से। तो अप्रॉक्स 70 क्वेश्चन हो गए और अप्रॉक्स 80-90 क्वेश्चन बचे हैं, जो कि मैं कल करूँगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे। और मैं रीजनिंग के लिए बस 1 ही आवर टाइम देता हूँ। देन 1 आवर रीजनिंग बनाने के बाद मैं फिर वोकैब का बुक लेता हूँ। और वोकैब का बुक मैं नीतू मैम से परचेज़ किया हूँ, जो कि मैं डेकोमार्ट से ऑर्डर किया था। देन इससे मैं वर्ड सब्स्टिट्यूशन अभी याद कर रहा हूँ। और वर्ड सब्स्टिट्यूशन में मैं पिछले दिन तो मैंने रिवीजन किया था और उसके पिछले दिन मैं जे लेटर तक ख़त्म कर लिया था। और आज मैं के लेटर से शुरू कर रहा हूँ और आज ही मैं इसका ख़त्म भी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं 30 मिनट तक वोकेबलरी में 1 आवर टाइम देता हूँ। तो 30 मिनट में पीछे का रिवीजन पहले कर लेता हूँ और फिर जो 30 मिनट 1 आवर में बचते हैं उस 30 मिनट में के लेटर का मैं याद करता हूँ। तो के में भी ज़्यादा वर्ड नहीं थे, तो लगभग 30-35 मिनट में मैंने सारे याद कर लिए। देन कल अगला लेटर से स्टार्ट करूँगा। इसके बाद फिर मैंने रीडिंग की बुक उठाई और फिर मैं रीडिंग करने लगा, क्योंकि रीडिंग मैं शुरू से फिर से कर रहा हूँ, क्योंकि 5 चैप्टर तक मैंने रीडिंग की थी और उसके बाद फिर मैं शुरू से करने लगा हूँ। तो टाइम लग रहा है। टाइम तो इस बार नहीं लग रहा है, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट बार रीडिंग किया था तो उस टाइम बहुत सारे वर्ड में प्रॉब्लम आ रहे थे। लेकिन मैं सेकेंड बार रीडिंग कर रहा हूँ तो कुछ वर्ड देखे से लग रहे हैं, क्योंकि मैंने एक बार इसे पढ़ चुका है और साथ में इसके हिंदी भी लिख रखे हैं, तो अभी उतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। ऐसे क्या होगा कि कॉम्प्रिहेंशन के लिए रीडिंग के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप ऐसे कॉम्प्रिहेंशन लगाएंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। इसलिए आप रीडिंग रेगुलर करते रहिए तो आपका कॉम्प्रिहेंशन भी अच्छा हो जाएगा, कुछ वोकैब भी अच्छे हो जाएंगे और इससे ग्रामर भी थोड़े बूस्ट होते हैं। देन इसके बाद मैं लेता हूँ आधा घंटा का ब्रेक और इस बंदर सबको खेलते हुए देखता हूँ बच्चे को, और थोड़े एंजॉय भी करता हूँ, देता हूँ कुछ खाने के लिए ही सबको। देन इसको देने के बाद मैं इसके बाद फिर पढ़ने के लिए बैठता हूँ। और अभी मैं ग्रामर के लिए बैठ रहा हूँ और ग्रामर में मैं आज क्लास नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं कंजंक्शन मेरा लगभग पिछले दिन ख़त्म हो गया था। नहीं तो उनसे जो मैं क्लास कर रहा था क्लास तो ख़त्म हो गया था, बट मैं आज क्वेश्चन करता। लेकिन क्वेश्चन 1 से 2 मैंने देखे तो कुछ समझ में नहीं आ रहे थे, तो मुझे लगा कि एक बार पहले कंजंक्शन अच्छे से रिवीजन कर लेना चाहिए। तो इसीलिए आज मैंने क्लास नहीं किया था नहीं तो मैम के, और नहीं क्वेश्चन किया था। बस आज अच्छे से 1.5 आवर में नीतू मैम के बुक जो मेरे पास वॉल्यूम 1 है उससे मैं कंजंक्शन चैप्टर का रिवीजन करता हूँ। और देन मैं इसका कल क्वेश्चन करूँगा और कल ये मेरी चैप्टर पूरी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद फिर मैं दूसरा चैप्टर शुरू करूँगा। लेकिन आज सिर्फ कंजंक्शन ही कर रहा हूँ कि कंजंक्शन तो चैप्टर ख़त्म हो गए हैं, बट रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। एक भाई कमेंट करके पूछ रहे थे कि भाई आपका इंग्लिश में इतना स्कोर कैसे आता है, यानी कि मैं क्वेश्चन जो सही करता हूँ कैसे करता हूँ। तो भाई मैं उसको यही कहूँगा कि मल्टीपल बार रिवीजन कीजिए और मल्टीपल बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, तो अपने आप क्वेश्चन करेक्ट होने लगेंगे। देन इतना करते करते लगभग बज गए थे 3 और मैं फिर नीचे आ जाता हूँ। देन 3 से 6 बजे तक आज मुझे कोई काम नहीं, तो ऐसे ही टाइम पास किया, रील्स देखा और फिर शाम में बैठने बैठा 6 बजे। और 6 बजे आज मैं सबसे पहले पढ़ता हूँ, अभी मैथ के लिए बैठता हूँ। और मैथ में जब मैं 6 बजे पढ़ने के लिए बैठा था तब तो लाइट नहीं थी, तो अपना जो लाइट था उसी को जलाकर मैं क्लास करता हूँ सबसे पहले गगन सर से। और गगन सर से मैं अभी ज्योमेट्री कर रहा हूँ। तो आप सबको भी अगर ज्योमेट्री क्लास करनी है, ये तो मैथ की पूरी फाउंडेशन क्लास करनी है, तो ये तो अभिनय सर से कर सकते हैं या तो गगन सर से। और ये दोनों को फ्री मिलेंगे यूट्यूब पर, इस गगन सर का गगन बाय मैथ्स बाय गगन प्रताप पर मिलेंगे और अभिनय मैथ्स प्रो पर भी फाउंडेशन बैच मिलेंगे। तो आपको जहाँ से अच्छी लगती है दोनों यूट्यूब चैनल से कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं अभी गगन सर से कर रहा हूँ और इसमें मैं ज्योमेट्री कर रहा हूँ। देन ज्योमेट्री गगन सर के लगभग 30 घंटे की है, तो उसमें मैंने 6 आवर की क्लास कर ली है और आज मैं लगभग 1.5 आवर की क्लास करूँगा। खैर 1.5 आवर की क्लास करने के बाद मैं साथ ही में नोट्स भी बनाता हूँ, क्योंकि अपने से नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। देन मैं क्वेश्चन नहीं लिखता हूँ कॉपी नोट्स में, ओनली आंसर लिखता हूँ। और जहाँ तक क्वेश्चन की बात है वो मैं PDF से देख लेता हूँ। देन क्लास करने के बाद फिर मैं जो क्लास में जितना सर पढ़ाए थे क्वेश्चन उसका मैं एक एक करके रिवीजन करता हूँ, 1 से 2 बार, 2 से 3 बार, मल्टीपल बार।
जो क्वेश्चन जैसे लगते हैं वैसे, अगर कोई क्वेश्चन ज़्यादा टफ रहते तो उसका 2 से 3 बार प्रैक्टिस करता हूँ, और जो क्वेश्चन ज़्यादा इजी होते हैं और बेसिक से होते हैं उसका बस एक ही बार सॉल्व करता हूँ। देन मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए और फिर मैंने आज एक बुक भी मंगाई है SSC मैथ 8000 की, यानी कि गगन प्रताप सर की, आप सब जानते होंगे जो एस्पिरेंट सब होंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि ज्योमेट्री पूरी मैं ख़त्म कर लूँगा, उसके बाद फिर उस बुक को स्टार्ट करूँगा। अभी वो बुक सिर्फ ऐसे ही मैंने रख दी है, अभी मैं इसको ओपन भी नहीं कर रहा हूँ। देन जब ज्योमेट्री पूरी ख़त्म हो जाएगी तो फिर मेरे पास लगभग 2 से 3 चैप्टर ख़त्म हो गए, क्योंकि अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर बुक से रिवीजन करना बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसलिए मैं भी इसे रिवीजन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बुक लेके ला के रखा हूँ और कुछ ऐसे बस देखते रहता हूँ। देन लगभग मैंने अभी 3 आवर तक मैथ बनाए थे, क्योंकि मेरा 3 आवर ही टाइम रहता है मैथ के लिए, जिसमें मैंने कि 1 आवर क्लास किया और 2 आवर मैंने रिवीजन किए थे। देन अभी तक बज गए थे 9, और फिर मैं सुबह GK GS के लिए मैं 3.5 आवर टाइम देता हूँ, तो मैंने सुबह 3 आवर भी पढ़े थे और आधा घंटा मैंने इसी टाइम के लिए बचा के रखा था शाम के लिए, अभी के लिए। तो अभी मैं उस आधे आवर में क्या करता हूँ कि मैंने एक पिनाकल की बुक ली है, जिसमें कि पूरे GK GS की पूरे चैप्टर बाय चैप्टर करके ऑब्जेक्टिव दिया है प्रीवियस ईयर के, तो मैं उसी से क्वेश्चन आंसर लगाता हूँ। इसमें मैं फ़िज़िक्स का लगा रहा हूँ, क्योंकि मैंने फ़िज़िक्स का चैप्टर पूरा ख़त्म कर लिया है सिलेबस, तो अभी मैं केमिस्ट्री का सिलेबस कर रहा हूँ। इसीलिए जब मेरी फ़िज़िक्स की सिलेबस ख़त्म हुई तो मैंने सोचा कि क्वेश्चन भी लगाना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने पिनाकल की बुक मंगाई है। और इस बुक की खासियत ये है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये तो क्वेश्चन लगाएंगे, तो आपको अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी, जैसे क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं, तो जो क्वेश्चन है उसके आंसर तो उसके एक्सप्लेनेशन दिए ही रहते हैं, लेकिन उसके साथ जो 3 ऑप्शन और दिए रहते हैं साथ में उसके भी एक्सप्लेनेशन दिए रहते हैं। तो इस बुक की मुझे क्वालिटी ये बात बहुत अच्छी लगती है। देन आपको भी अगर लेनी हो तो ऑर्डर कर लें। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, अभी के लिए इतना ही। राधे राधे।